Hello student, how are you? Hope you all are fit and fine. As you all know, the whole country is struggling with corona pandemic. That is why most of the schools have decided to take their classes through online. I must suggest you to take advantage of this opportunity because it will help us to maintain our flow of study. That is why we also decided to take your classes through online. So student, don't take any tension regarding your syllabus. Just focus on your study and go through what we are going to teach you. One more important thing, I have already sent the link of the textbook. So you have to download both the textbook of Flamingo and Vista. And if any query is there regarding our syllabus or chapter, you contact me through our WhatsApp group. So now let's begin with our chapter. So our first chapter is taken from the supplementary reading book Vista, and the name of the chapter is The Third Level, which is written by Jack Finney. Jack Finney, who is an American author, his most of the works is based on science fiction and thriller. Do you know the meaning of science fiction? Fiction means kalpnik, which is not real and fact. If we compare this chapter with the best movie, I suggest you to see Chronicles of Narnia. In this movie, you can see how a little girl enters in a cupboard and she experienced a new world. Same like that in this chapter, Charlie, the narrator of this story, experienced the third level of a Grand Central Station. So let's see what is happening in this chapter. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of a timetable that there are only two प्रेसिडेंट्स, कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हेडफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? विल स्वेयर, कसम खा रहे हैं ऑन अ स्टेक ऑफ अ टाइम टेबल. स्टेक ऑफ अ टाइम टेबल इज़ एन इडियम. इसका मतलब होता है कि बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाना. तो ऑथर ने यहाँ पर एक ट्विस्ट किया है, स्टेक ऑफ अ बाइबल की जगह लिखा है स्टेक ऑफ अ टाइम टेबल्स. तो इन चारों जगहों के जो प्रेसिडेंट है वो बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर देयर आर ओनली टू, दो ही हैं. अब क्या दो ही हैं आगे देखते हैं. बट आई से देयर आर थ्री. आई यहाँ पर नरेटर ऑफ द स्टोरी चार्ली है, जिसका नाम है चार्ली. चार्ली 31 ईयर ओल्ड है. तो चार्ली क्या कह रहा है? बट आई से देर आर थ्री, कि वहाँ पर तीन हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैंने खुद ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस किया है. अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1871. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेवल? लेवल क्या होता है? लेवल इज़ बेसिकली अंडरग्राउंड रेलवेज़ या रेलवे स्टेशंस कह सकते हैं. तो चार्ली क्या कह रहा है कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस किया है. तो यहाँ के प्रेसिडेंट्स कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दो ही है? यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. अब उसे कोई गलत या झूठा नहीं कह दे, इसलिए उसने कुछ स्टेप्स उठाए. क्या किया उसने? आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमॉन्ग अदर्स. उसने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात किया. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. उसने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल भी है. एंड ही सेड इट वॉज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और उसके फ्रेंड ने क्या कहा उससे कि ये उसका वेकिंग ड्रीम है, मतलब जागते हुए सपना देखना, और विश फुलफिलमेंट जिसको वो सही समझ रहा है कि वो उसका जागा हुआ जो सपना उसने देखा है वो सही है. ही सैड आई वॉज अनहैप्पी. उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि वो खुश नहीं है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. तभी उसकी वाइफ ने ये बात सुनी और वो थोड़ी सी
पागल सी हो जाती है। वो ऐसा समझती है कि उसका जो हस्बैंड है चार्ली, वो उसके मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन बाद में उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है वो कंफर्म करता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और इन्हीं सब चीज़ों से वो बच कर क्या करना चाहता है, भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। वेल, हु डजंट। वो कह रहा है कि कौन नहीं करना चाहेगा ये, कौन नहीं इन सब चीज़ों से बचना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप। उन सभी लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, वो सभी लोग इन सब चीज़ों से बच के भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वो मेरी तरह, बचने का ये मतलब नहीं है कि वो मेरी तरह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चले जाते हैं। वॉन्डर मीन्स घूमते फिरते चले जाना। बट दैट इज़ द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्री। लेकिन यही रीज़न है, और मेरे उस फ्रेंड की बात पर मेरे बाकी के दूसरे फ्रेंड ने भी एग्री किया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। सारे जो रीज़न्स थे वो इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों से बच के भागना चाहता था, इसीलिए मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की बात कर रहा था। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपने स्टैम्प कलेक्टिंग का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है। दैट इज़ अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। आप कह सकते हो कि मेरा जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ है, कौन कर रहा है स्टैम्प कलेक्टिंग? चार्ली। चार्ली कह रहा है कि आप कह सकते हो कि मेरा जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ है वो रियलिटी से बच के भागने वाला शौक़ है, रिफ्यूज़ करने वाला शौक़ है। वेल, मे बी, हो सकता है शायद। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंड फादर का क्या, वो तो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। चीज़ें बड़ी ही सही, सुंदर और पीसफुल हुआ करती थी। इन हीज़ डेज़, उनके दिनों में चीज़ें बड़ी ही शांत, खुशनुमा और प्रिटी हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जितना भी मैंने उनके बारे में सुना, जाना, मुझे यही समझ में आया कि उनके टाइम पे चीज़ें बड़ी सुलझी हुई हुआ करती थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और उनका जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, सेम वही शौक़ मुझे भी हुआ। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू। मेरे दादाजी के पास में बहुत अच्छा कलेक्शन था स्टैम्प्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4। काफ़ी लोगों को एक एक चीज़ें रखने का शौक़ होता है, लेकिन जो चार्ली हैं, इनके दादाजी को, इनके ग्रैंडफादर को ब्लॉक्स ऑफ 4, 4-4 का सेट रखने का शौक़ था। तो वो किसी भी चीज़ को 4-4 के ब्लॉक्स के सेट के हिसाब से रखते थे। ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। यूएस में जो भी स्टैम्प्स इशू हुआ करते थे, उनके वो 4 के सेट्स रखा करते थे। फर्स्ट डे कवर। अभी फर्स्ट डे कवर क्या होता है? कोई भी स्टैम्प्स जब इशू हुआ, सेम डे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एक एनवेलप में ब्लैंक पेज अंदर डालकर और उस पर अपना खुद का एड्रेस लिख के खुद को पोस्ट कर देना। दैट इज़ फर्स्ट डे कवर। तो वो क्या होगा, स्टैम्प आपको खुद को पोस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो आपको मिल जाएगा। उसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। आप जानते हैं वहाँ के यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है। वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। लास्ट समर, लास्ट ईयर में जब समर था उस समय की बात है। वन नाइट, एक रात की बात है।
आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। मैं ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। और मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मुझे अप टाउन जाना था। अप टाउन दैट मीन्स रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर मेरा अपार्टमेंट था, मुझे वहाँ जल्दी ही पहुँचना था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ले लेता हूँ। सबवे क्या होता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का मतलब अंडरग्राउंड रेलवेज़ है जिसे सबवे कहा गया है। तो उसने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं क्या कर लेता हूँ, सबवे ले लेता हूँ। बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, क्योंकि जो सबवे हुआ करते थे वो बस से काफ़ी फास्ट हुआ करते थे, तो वो ईज़िली और जल्दी अपने घर पहुंच सकता था। तो उसने सोचा कि मैं सबवे ले लेता हूँ। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब उसने ये सोचा कि पता नहीं ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही थी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड। उसकी एज क्या है? 31 ईयर ओल्ड। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डियन सूट एंड a straw hat with a fancy band। उसने क्या पहना हुआ है? टैन। टैन का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर। गैबर्डियन का मतलब होता है लॉन्ग, इस तरह का आप देख सकते हैं, लंबा। एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। और उसने एक हैट पहना है, स्ट्रो टाइप का हैट जिसके फैंसी बैंड लगे हुए हैं। आई पास डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। वो काफ़ी सारे लोगों को पास करके वहाँ से गुजर रहा था जो कि सेम इसी की तरह कपड़े पहने हुए थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी चीज़ से बच के भाग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। अब यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर आई हैं लुइज़ा। तो वो घर जल्दी जाना चाहता था क्योंकि लुइज़ा जो है घर पे उसका इंतज़ार कर रही थी, तो वो लुइज़ा के पास जाना चाहता था। इसीलिए कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी में था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी चीज़ से बच के भागने की कोशिश कर रहा था, बल्कि मैं अपने घर जल्दी जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर मेरी जो वाइफ है लुइज़ा, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। होप यू अंडरस्टैंड। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue। Vanderbilt Avenue से मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ टर्न किया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वहाँ से सीढ़ियों से होता हुआ मैं फर्स्ट लेवल पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। उस फर्स्ट लेवल पर आपको 20th सेंचुरी में दिखने वाले ट्रेन्स दिखाई दिए। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद मैं स्टेयर से होता हुआ सेकेंड लेवल पर गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव्स फ्रॉम। जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स छूटती थी। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हीटिंग फॉर द सबवे। और वहाँ पर डक्ड इनटू, डक्ट का मतलब होता है झुक कर, बैंड होकर। एन आर्च डोरवे, एक दरवाज़ा था जहाँ पर उसका जो आर्किटेक्ट्स था वो आर्च मीन्स आर्च कह सकते हैं धनुष के आकार का था, तो इस तरह का था जिससे मुझे झुक के वहाँ जाना पड़ा। हीडिंग गया फॉर द सबवे, सबवे लेने के लिए मैं उस डोरवे से होते हुए गया। एंड गॉट लॉस्ट, और जैसे ही मैं उस डोरवे में गया मैं वहाँ जाकर गॉट लॉस्ट, खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू। ये एक मामूली बात थी वहाँ के लिए। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है कि वहाँ पर इस तरह से अंदर जाना और फिर जाकर खो जाना, ये वहाँ के लिए बहुत ही इजी बात थी, मामूली सी बात थी। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं ग्रैंड सेंट्रल के उस लेवल तक काफ़ी टाइम्स अंदर गया हूँ और बाहर आया भी हूँ। बट आई एम ऑलवेज़ बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन हर बार मैं एक नए ही दरवाजे से, नए ही सीढ़ियों से और नए ही कॉरिडोर से बम्पिंग कर जाता हूँ, मतलब मिलता हूँ। वंस आई गॉट इन टू अ टनल। एक बार एक टनल में वो एंटर करते हैं। अबाउट अ माइल लॉन्ग, वो टनल 1 माइल लॉन्ग जितना था। इतना 1 माइल लॉन्ग तक चलने के बाद एंड कैम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। वो 1 माइल
लॉन्ग टनल में चलने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वो एक लॉबी में बाहर निकलते हैं, और वो लॉबी किसका था? रूजवेल्ट होटल का। अनदर टाइम आई कैम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग। दूसरी बार जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो एक ऑफिस बिल्डिंग में निकलते हैं ऑन 46 स्ट्रीट, जो कि 46 स्ट्रीट पर है वो ऑफिस बिल्डिंग। वहाँ पर वो बाहर निकलते हैं 3 ब्लॉक्स अवे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक्स अवे, मतलब इतनी दूरी पर वो लॉबी था किसका? ऑफिस बिल्डिंग का। वो वहाँ पर उस ऑफिस बिल्डिंग में जाकर निकलते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, दिन पर दिन, डे बाय डे ग्रो कर रहा है। कभी छोटा नहीं, कभी उसका आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते। ऐसा लगेगा कि डे बाय डे वो ग्रो कर रहा है, जैसे एक ट्री ग्रो करता है उसी तरह से। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। पेड़ों के रूट्स जिस तरह से फैलते हैं डे बाय डे, उसी तरह से वो भी अपने कॉरिडोर्स को, अपने स्टेयर्स को डे बाय डे क्या कर रहा था? पुशिंग कर रहा था, फैला रहा था। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. There is probably a long tunnel. हो सकता है वहाँ पर एक लंबा टनल हो, that nobody knows, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, about feeling its way. Feeling its way मतलब बनाया जाना, under the city right now. सिटी से होते हुए अंडरग्राउंड में एक लंबी टनल बन रही हो, जिसके बारे में लोगों को पता ना हो। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और उसका जो रास्ता है वो टाइम स्क्वायर तक, या फिर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, या फिर दूसरा रास्ता जो है वो सेंट्रल पार्क तक होकर गुजरे, बट इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सिटी से होता हुआ एक लॉन्ग टनल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक होकर गुजरे, लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बहुत पुराना सेंट्रल स्टेशन है, तो ये लोगों को जो मॉडर्न वर्ल्ड है उस मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी से एस्केप करने का एक ज़रिया है लोगों के लिए। तो हो सकता है कि लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अपनी उस रियलिटी से भागने के लिए यहाँ पर आते हों और उस टनल में खो जाते हों। अ वे ऑफ एस्केप उनके लिए वो एक रास्ता बन गया है एस्केप, बचने का। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और हो सकता है कि उसी रियलिटी से बचकर जब मैं भाग रहा था तब वो टनल मुझे मिल गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से अपने इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can ask me through our WhatsApp group. Now I will give you some question which you have to write down in your notebook. So our first question is, what does the third level refer to? And the second question is, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? So guys, these two questions you have to write down in your notebook. आज के लिए इतना ही। We'll meet you next week. तब तक के लिए goodbye, take care.